हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय सामाजिक अध्ययन का आंकलन 3 करेंगे। दिनांक है इसकी 13 सितंबर 2021 और ये आपका आंकलन कार्यपत्रक 3 है। यानी जो अभी तक आपके टेस्ट हो रहे थे, 2 टेस्ट आपने दे चुके हैं एसएसटी के सामाजिक अध्ययन के। अब ये तीसरा जो है आपका आंकलन कार्यपत्रक रहेगा। देखो, ये आपका एक तरीके से एग्जाम की तरह है, मार्क्स इसके आपके लगेंगे, तो अच्छे से खुद करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के सामने के गोले को काला कीजिए। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रश्न 1 लिखते हैं, निम्न में से कौन सा विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की सही कोणीय दूरी बताता है। तो कोणीय दूरी यानी डिग्री की दूरी। तो देखो, हमने पढ़ा था धरती पर विषुवत वृत्त होता है बीच में, और विषुवत वृत्त से जो पोल्स होते हैं, ध्रुव होते हैं, उनकी दूरी आपको बतानी है। तो पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, और ये है आपका 23.5 डिग्री, और ये 75 डिग्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला 90 डिग्री। तो आपको पता होगा जो विषुवत वृत्त होता है उससे ध्रुवों की दूरी 90 डिग्री ही होती है, हम पढ़ चुके हैं वर्कशीट्स में। प्रश्न 2, शीत कटिबंध कहाँ है। शीत कटिबंध कहाँ पर है? ध्रुवों पर, विषुवत वृत्त पर, कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर। तो शीत कटिबंध ध्रुवों पर है। ठीक है, तो ये पहला आपका जो है सही उत्तर रहेगा। तो आपको गोलों को काला करना है, तो देखो यहाँ पर इसको काला कर दीजिए। ठीक है, इधर कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव किस गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव नाम है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, दक्षिणी में रहेगा, पूर्वी में रहेगा या पश्चिमी में रहेगा। तो दक्षिणी ध्रुव नाम है, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। चौथा प्रश्न है, मकर रेखा कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको मैंने वर्कशीट में भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। मकर रेखा की जो डिग्री है वो याद रखनी है। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, 90 डिग्री या 75 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, मकर रेखा दक्षिण की तरफ पड़ती है और वो 23.5 डिग्री पर पड़ती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सही प्रतिरूप है। सही मतलब एकदम, हमने पढ़ा था ना वर्कशीट में कि कौन सा एकदम पृथ्वी जैसा बनाया गया है। ग्लोब, मानचित्र, चार्ट या इनमें से कोई नहीं। तो ग्लोब हो जाएगा इसका सही उत्तर पहला। छठवां प्रश्न है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को कहते हैं। तो विषुवत वृत्त जो होती है उससे देखो इस तरीके से होती है, और जो समांतर रेखाएं बनाई जाती हैं इस तरीके से जो रेखाएं बनी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, विषुवत वृत्त या गोलार्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला अक्षांश। ठीक है ना। सातवां प्रश्न है, खाद्य संग्राहक के औजार किस धातु से बने होते थे। तो खाद्य संग्राहक ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो, वो पत्थर, लकड़ी, हड्डी या ये सभी। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर उनके जो धातु होते थे, कौन सा धातु से बने होते हैं, उनके जो औजार होते थे। देखो, खाद्य संग्राहक जो रहा करते थे उनके औजार वो किस चीज़ से बनाते थे। देखो, पत्थर से भी बनाते थे, लकड़ी से भी और हड्डी से भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चौथा। उसके बाद देखो प्रश्न 8, आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप में रहा करते थे उनको भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जानते हैं। तो उनको आर्य लोग कहा जाता है, हड़प्पा के लोग कहा जाता है, आखेटक खाद्य संग्राहक या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी जो विधि होती है खाने ढूंढने की, भोजन का इंतजाम करने की, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर उनका नाम पड़ा है तीसरा आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखो, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घुमा करते थे। पहला, एक स्थान पर उपलब्ध सभी संसाधनों के समाप्त होने पर। दूसरा, जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। तीसरा, मौसमी फल एवं पौधों की तलाश में। या चौथा, उपरोक्त सभी। देखो, बहुत सारे रीजन थे, हमने सारे रीजन पढ़े थे वर्कशीट में, तीनों की तीनों रीजन वहां पर दर्शाए गए थे। तो इसका हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। प्रश्न 10, ये आपका आखिरी प्रश्न रहेगा। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का इस्तेमाल किस प्रकार करते थे। प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपका असेसमेंट हो जाता है समाप्त। तो देखो, अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस आंसर को आप सॉल्व करेंगे। इस तरीके से इनके जो है आंसर दिखा देती हूँ मैं, अच्छी तरीके से आप करेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।